हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रज्वल क्लासेस। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए नाउन से रिलेटेड जितने भी कॉमन एरर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो सारे के सारे रूल आज आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके अब वो चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हो, फिर एसएससी, बैंक, टेट, सीटेट, सुपर टेट, कोई भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम में अगर आप लोगों का एक तरीके से भाई के नाउन से रिलेटेड कॉमन एरर के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपका वो क्वेश्चन अब गलत नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मैं आप लोग को ऐसे ऐसे नाउन के रूल बताने वाला हूँ जिससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं नाउन के कॉमन एरर के रूल। अब आइए देखते हैं। अब जैसे कि मैंने क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर नाउन एरर। इसका कहने का मतलब क्या? इसका कहने का मतलब ये कि जितने भी नाउन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है वो आज आप पढ़ने वाले हैं। अब आइए देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। अब इसमें क्या बोला गया आप लोगों से? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। कहने का मीन्स है कि कुछ नाउन आपके एक तरीके से भाई काउंटेबल होते हैं और आपके कुछ नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। किस तरीके से हम लोग कहां पर किस वर्ड का यूज करेंगे उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं रूल नंबर फर्स्ट। अब इसमें क्या बोला गया? सम नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। कुछ नाउन ऐसे होते हैं आप जिसको काउंट नहीं कर सकते। आगे क्या बोला गया है? सो वी डू नॉट मेक डियर प्लूरल फॉर्म्स। कहने का मतलब क्या है? कुछ नाउन ऐसे होते हैं आप जिसको काउंट नहीं कर सकते और आप ना ही इसका एक तरीके से भाई के प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। तो आपका ये रूल नंबर फर्स्ट कहता है। अब आइए समझते हैं एग्जाम्पल। अब वो आपके कौन कौन से नाउन है। अब आप लोगों का पहला नाउन क्या? एडवाइस। फिर क्या है? इंफॉर्मेशन। फिर क्या है? फर्नीचर। फिर क्या है? इक्विपमेंट, लगेज, एक्सेट्रा। इसी तरीके से आपके बहुत ढेर सारे नाउन है अब जो कि आप लोग उसका प्लूरल बिल्कुल नहीं बनाएंगे क्योंकि आप उसका जैसे प्लूरल बनाएंगे तुरंत आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका हो जाएगा गलत। अब आइए समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से पहले और एक वर्ड लिखा हुआ है उसको भी समझते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? दीज नाउन डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। इसका कहने का मतलब ये ऊपर जो मैंने वर्ड लिखे हैं इसका आप लोग कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे। अब क्यों नहीं बनाएंगे? अब ये इसका आप लोग इसलिए प्लूरल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर? आप लोगों के सामने मैंने अब लिखा हुआ एग्जाम्पल। अब जैसे कि आप लोग के सामने जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो आपसे क्या बताया गया? आई नीड सम इंफॉर्मेशन। क्या है? इंफॉर्मेशन। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया? रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया है कि ये जो आपका इंफॉर्मेशन लिखा हुआ ये इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। अब आपसे पेपर में ऐसे ही लिख देगा, जहां पे लिखना होगा इंफॉर्मेशन उसकी जगह आपका क्या कर देगा? इंफॉर्मेशन कर देगा। ठीक? तो आपको भाई क्या समझना है कि ये जो इंफॉर्मेशन दिया है, इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होता, एग्जैक्ट में क्या होता है? इंफॉर्मेशन। बट अगर आप लोग नीचे वाले एग्जांपल में देखेंगे तो इसमें क्या बोला गया? आई नीड सम इंफॉर्मेशन। तो ये वाला एग्जांपल क्या हो गया? राइट। क्लियर? मेरा कहने का मतलब ओवरऑल ये, अगर आपके पेपर में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आएगा तो वो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? रॉन्ग रहेगा। बस आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि एक तरीके से भाई किस पार्ट में गलती है। तो आपसे एग्जामिनर ऐसे ही करता है, इंफॉर्मेशन की जगह इंफॉर्मेशन लिख देगा तो आप जो है तुरंत समझ जाइए कि इसमें आपकी ये जो वर्ड दिया गया है एक तरीके से इंफॉर्मेशन, इसकी जगह क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगा। क्लियर? अब आइए समझते हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या बोला गया? ही गिव मी मैनी एडवाइसेस। एडवाइसेस कुछ नहीं होता, एडवाइस होता है। क्या होता है? एडवाइस। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अब ये क्या होता है? एडवाइस होता है। बट आपका क्या लिखा हुआ है? एडवाइसेस। तो अब ये वाला एग्जाम्पल आपका क्या हो गया?
रॉन्ग। पेपर में ऐसे ही एक सेंटेंस देता है और आपसे बोलेगा कि अब ये बताइए कि इस वाले सेंटेंस में कहां पर एरर है, कहां पर गलती है। ऑब्लिक ऑब्लिक करके दे देगा, आपसे पूछेगा कि ए पार्ट में गलती है, बी पार्ट में गलती है, फिर या तो सी पार्ट में गलती, फिर या तो डी पार्ट में। क्लियर हो गया। अब इसमें भाई कहां पर गलती थी, इसमें आपकी गलती थी एडवाइसेस में। क्यों? अब क्योंकि एडवाइसेस तो कुछ होता ही नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में होता है एडवाइस। तब आपका अगला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ, ही गिव मी मच एडवाइस। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, राइट। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं रूल नंबर सेकेंड। अब इसमें आप लोगों से क्या बोला गया, इसमें आप लोगों से बोला गया है आर्टिकल रूल विथ सिंगुलर नाउन। इसका कहने का मतलब यह है कि आपके सामने कुछ एक तरीके से भाई सिंगुलर नाउन होते हैं, उसके साथ आपको भाई क्या यूज करना है, आपको यूज करना है आर्टिकल ए एंड द। अब भाई देखते हैं आगे मैंने क्या लिखा हुआ है। आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, इफ अ नाउन इज सिंगुलर एंड काउंटेबल। अगर कोई नाउन सिंगुलर है और वो काउंटेबल नाउन है, इट यूजुअली नीड्स एन आर्टिकल बिफोर इट। तो आप उससे पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। मेरा कहने का मतलब ओवरऑल ये, अगर कोई भी नाउन है और वो नाउन आपका एक तरीके से भाई सिंगुलर फॉर्म में है और वो काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है, ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। अब आपने भाई क्या देखा, ये जो वर्ड है टीचर, अब क्या है भाई, काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और आपका ये नाउन कैसा भाई, सिंगुलर नाउन है। अब इससे पहले क्या यूज होना चाहिए, आर्टिकल का यूज होना चाहिए, बट इस वाले सेंटेंस में आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, रॉन्ग। क्लियर। एंड अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इसमें क्या बोला गया है, ही इज अ टीचर। अब आपने इसमें भाई क्या ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो टीचर दिया गया है, अब ये आपका काउंटेबल नाउन है, और क्या है, और आपका अब ये जो नाउन दिया गया भाई सिंगुलर नाउन है, और इसके पहले क्या यूज हुआ है, आर्टिकल आ। तो अब ये वाला एग्जाम्पल क्या हो गया, राइट। ओके गाइस, आज मैंने आप लोगों को नाउन से रिलेटेड कॉमन एरर के 2 रूल बता दिए हैं, और जो बाकी बचे हुए रूल हैं आपको मैं इसको अगली वीडियो में बताऊंगा। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।